Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 6 geography chapter 2 globe latitude and longitudes. Second video, important parallels of latitudes. Beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree north and the south pole 90 degrees south. There are four important parallels of latitudes. इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ के अलावा भी फोर इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड्स के हैं. फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ फर्स्ट जो बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो कि नॉर्थ में है, जिसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कि जो कि 23.5 डिग्री साउथ में से साउदर्न हेमिस्फेयर भी कहा जाता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहते हैं. इन द साउदर्न हेमिस्फेयर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये साउदर्न हेमिस्फेयर में दक्षिणी गोलार्ध में आती है. आर्कटिक ओशियन एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के नॉर्थ में 66.5 डिग्री आर्कटिक ओशियन है जिसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है. अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. अंटार्कटिक सर्कल दक्षिणी जो ध्रुव है 66.5 डिग्री साउथ में इक्वेटर के है. हीट zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in the between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ऑल लैटिट्यूड्स पर ईयर में एक बार सन जो है वो ओवरहेड हमारे सर के ठीक ऊपर होता है. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट. इसीलिए ये एरिया मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन. इसीलिए इसे टॉरिड जोन उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है कहा जाता है, उष्णकटिबंध कहा जाता है. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के किसी भी लैटिट्यूड पर मिड डे में सन कभी भी हेड के ठीक ऊपर नहीं होता है और द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स. और जो सन की रेज हैं वो पोल्स के साइड में डिक्रीज होती जाती हैं, मतलब तिरछी होती जाती हैं. एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Arctic Circle in the northern hemisphere are the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. इसीलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, इनमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है. यहाँ का जो तापमान है वह सामान्य होता है. दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन. इसीलिए इन्हें टेम्परेट जोन कहा जाता है. Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere. एरिया जो कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल और साउदर्न हेमिस्फीयर आते हैं, ये काफ़ी कोल्ड होते हैं. इट इज़ बिकॉज एयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन. क्योंकि यहाँ पर हॉरिजन से ऊपर जो सन नहीं उठ पाता है, जो क्षितिज है वहाँ से सन ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए ये जो एरिया है ये काफ़ी कोल्ड होते हैं. इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट. यहाँ की जो रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं और कम हीट प्रोवाइड करती हैं. दीज आर देयरफॉर, इसीलिए इन्हें फ्रिजिड जोन कहा जाता है. फ्रिजिड जोन कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी कोल्ड होते हैं.
वॉट आर लॉन्गिट्यूड्स? अभी हमने लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस किया था, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ये लॉन्गिट्यूड्स। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस, किसी इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। किसी भी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमें किसी प्लेस के लैटिट्यूड को जानने से ज़्यादा भी कुछ और जानना ज़रूरी होता है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, आप इसके लिए एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में जो टोंगा आइलैंड है, और मॉरिशस आयरलैंड जो कि इंडियन ओशियन में है, ये सेम लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है उस पर सिचुएटेड है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसीजली, अगर हम इनकी करेक्ट पोजीशन को फाइंड करना चाहें या लोकेट करना चाहें, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो हमें इसके लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो भी रनिंग यहाँ पर रेफरेंस जो लाइन दी गई है, उससे ईस्ट और वेस्ट की जो डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर है, इससे हम इसे फाइंड कर सकते हैं। दीज लाइन्स आर रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इन लाइन रेफरेंस लाइन्स को मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इनका जो डिस्टेंस है उसे डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से मेजर किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, हर एक जो डिग्री है वो मिनट्स में डिवाइड है, एंड मिनट्स इनटू सेकंड, और जो मिनट्स हैं वो सेकंड्स में डिवाइड हैं। दे आर सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल में बने हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोल्स वर्ड अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल। और इनका जो डिस्टेंस यहाँ पर बताया है, ये पोल्स की साइड में, पोल्स की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है, और पोल पर जो है वहाँ पर इनका जीरो साइड बताया है कि पोल्स पर ये 0 डिग्री के होते हैं। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पर कि सभी मेरिडियंस मिलते हैं। Unlike parallel of latitudes, all meridians are equal length, जैसे कि जो भी पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के, उनसे बिल्कुल डिफरेंट या भिन्न जो मेरिडियंस हैं ये लेंथ में इक्वल होते हैं। मेरिडियन जो हैं ये लेंथ में इक्वल होती हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसीलिए इन मेरिडियंस को नंबर्स देना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इनकी संख्या बताना डिफ़िकल्ट है। ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच, जो भी कंट्रीज़ हैं ऑल कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि इसे किस तरह से काउंट किया जाए। तो एक उन्होंने ग्रीनविच जो कि एक बताया गया है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनिच, जिस जगह पर लोकेटेड है वहाँ से इसका उन्होंने मेजरमेंट किया। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, उस जगह को इन्होंने, उस मेरिडियन को इन्होंने प्राइम मेरिडियन कहा। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसकी जो वैल्यू थी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड थी। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्ट वर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्ट, जिसे कि हम 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में मानते हैं। द प्राइम मेरिडियन, इस तरह से उन्हें काउंट किया जाता था, 180 डिग्री ईस्ट से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक प्राइम मेरिडियन से उसे एक ग्रीनिच जो जगह है जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से इसे काउंट किया गया। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन को से अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ईस्ट और वेस्ट साइड में जो इक्वल जो हाफ्स हैं इन्हें ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई, इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड है उसे
लेटर ई से, जो ईस्ट के लिए ई से इसको बताया गया है, और जो वेस्ट है वहाँ पर इसको डब्ल्यू से शो किया जाता है। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो मेरिडियंस हैं ये सेम लाइन पर हैं। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।